Hi everyone, good morning. This video is for class 12th subject EVS. Today our topic is soil erosion. सॉइल इरोजन से पहले हमने जो ख़त्म किया था आप लोगों को जो टॉपिक वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे, जिसको हमने अलग अलग ख़ासकर इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था हमने। इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में आप लोगों को हमने एलुवियल सॉइल और कौन से रीजन, ख़ासकर कितना टेम्परेचर, कौन से क्या बोलते हैं उसको, लैंडफॉर्म्स में वो सॉइल पाया जाता है, कौन से रिलीफ फीचर में सॉइल पाया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ा था आप लोगों को। लाइक हमने एलुवियल सॉइल ख़त्म किया था, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, स्लाइन एंड अनक्लाइन सॉइल, पिट्टी एंड मर्शी सॉइल, ये सारी चीज़ें हमने सॉइल पहले वीडियो में ख़त्म किया है। होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो सॉइल आप लोगों ने नोट्स भी बनाया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। सबसे पहले तो सॉइल इरोजन कहते हैं यानी किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को हम इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन यानी सॉइल को, यहाँ के सॉइल को दूसरी जगह तक ले जाने को हम सॉइल इरोजन करते हैं। उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। सॉइल इरोजन के फैक्टर्स देखें, अगर आप लोग देखें तो सॉइल इरोजन वाटर की वजह से भी होता है, विंड की वजह से भी होते हैं। यानी इट इज़ द प्रोसेस, सॉइल इरोजन अगर देखा जाए तो, हम बोला जाए तो, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल इज़ लॉस्ट। यानी सबसे ऊपर जो फर्टाइल सॉइल है, शीट ऑफ सॉइल जो है, उसको इरोड करके ले जाने को, लॉस्ट होने को हम सॉइल इरोजन कहा जाता है। सॉइल इरोजन की वजह क्या है ये देखेंगे। अगर सॉइल इरोजन ज़्यादा होते रहेंगे तो वहाँ का जो ख़ासकर सॉइल है वो लेस फर्टाइल रहेगा, दूसरी जगह का सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। टॉप ऑफ दी जो लेयर ऑफ द सॉइल है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, जिसकी वजह से वो इजीली कैरी किया जा सकता है विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा, ठीक है। सो उसी रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को जो नेचुरल फोर्स की वजह से भी हो सकता है, आजकल तो सॉइल इरोजन बहुत सारे मैनमेड की वजह से भी होता है, उनसे हम सॉइल इरोजन कहा जाता है। समझ आया। सॉइल इरोजन का बहुत सारे कॉजेज़ है, ख़ासकर विंड एक मेन कॉजेज़ है, वाटर एक कॉजेज़ है, ओवरग्रेजिंग कॉजेज़ है, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज़ है। सो ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन बाय मैन द्वारा किया जाता है, वाटर और ख़ासकर विंड वो नेचुरल प्रोसेस की वजह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम उसमें विंड देखेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलें, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग विंड जो ब्लो होता हो यानी चलता हो, वो क्या करता है, टॉप लेयर जो सॉइल है उसको अपने साथ, बहुत सारे जो ऑर्गेनिक मैटर वाले सॉइल को अपने साथ ले जाकर दूसरी जगह पर डिपोजिशन किया जाता है, ठीक है, विंड के द्वारा। विंड अगर धीरे से चलेंगे तो वो इतना सॉइल को इरोड नहीं करेगा, बट अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड जब ब्लो होता है तो उस वक्त टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को ब्लो करके ले जाता है और दूसरी जगह उसको डिपॉजिट की जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि दिस हैपन मोर ऑफन व्हेन द लैंड इज़ कवर्ड विद द ग्रास ऑफ। तो वो वाली चीज़ें उस वक़्त हो जाता है जब उस टॉप लेयर ऑफ द सॉइल पे कोई भी ग्रासेस या कोई भी प्लांटेशन नहीं हुआ होगा, उस वक़्त इसकी इरोजन हो जाता है। अगर वो पूरा टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अगर कवर्ड होगा प्लांट या ग्रासेस से, तो उस वक़्त क्या हो सकता है कि उस जगह का जो इरोजन है वो नहीं हो सकता। क्योंकि प्लांट और ग्रासेस की जो रूट है वो उनको जकड़ के रखता है सारे सॉइल को अपने साथ, ठीक है, तो वो इरोड होने नहीं देता है। तो जहाँ पे थोड़ा बैरन लैंड होगा या थोड़ा बंजर ज़मीनें होगा, उस वक़्त ख़ासकर मोस्टली विंड इरोजन हो सकता है। सच कंडीशंस आर वेरी कॉमन इन डेज़र्ट। मोस्टली जो ख़ासकर विंड की वजह से इरोजन होता है वो डेज़र्ट इलाके में बहुत ज़्यादा हो जाता है और सेमी एरिड रीजन्स में, ख़ासकर जैसे कि लद्दाख जैसे जगहों में, और अगर देखा जाए तो हम राजस्थान जैसे जगहों में बहुत ज़्यादा हो जाता है इसकी, क्योंकि वहाँ पे विंड बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है और उस विंड की वजह से एक तो बहुत ज़्यादा विंड चलने की वजह, और दूसरा है कि वहाँ पे प्लांटेशन ना होने की वजह। प्लांटेशन नहीं होने के कारण विंड अपने साथ बहुत सारे मिट्टी को ले जाकर दूसरी जगह डिपॉजिट किया जाता
हैं। सो ये था विंड एक कारण। दूसरा है वाटर भी एक मेन कारण होता है, ख़ासकर सॉइल इरोजन का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मेन कारण होता है वो सॉइल का वाटर होते हैं। ठीक है, तो वाटर क्या किया जाता है, वाटर फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली ख़ासकर हिली रीजन्स का अगर देखा जाए तो, हम हिली एरिया का अगर देखा जाए तो हिली एरिया में स्लोप ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाएंगे, इस तरह स्लोप होते हैं हिली एरियाज़ में और ये प्लेन एरियाज़ में। तो हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा स्लोप होने के कारण सॉइल इजीली रिमूव हो सकता है, टॉप ऑफ लेयर ऑफ द सॉइल इजीली रिमूव हो सकता है। अगर यहाँ पे प्लांटेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा तो ये प्लांटेशन उस सॉइल को अपने साथ जकड़ के रखेगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि ये यहाँ से ज़्यादा स्लोप होने के कारण, स्टीप स्लोप होने के कारण क्या हो सकता है कि ये एकदम से वॉशअप करके ले आएगा सारे जितने सारे सॉइल है, और वहाँ पे सिर्फ आप लोगों को ख़ासकर जो पेबल्स जैसी चीज़ें हैं, रॉक जैसी चीज़ें वहाँ पे रहेंगे, और जितने सारे फर्टाइल सॉइल उसको लेकर प्लेन एरिया में उसे बिछा देंगे। ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है इरोजन। तो मेन हिली एरिया एक कॉजेस बनता है, ख़ासकर जहाँ प्लांटेशन कमी होगा तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो सकता है। व्हेन इट रेन इस इन हिली एरिया में अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाता है, मोस्टली अगर देखा जाए तो अगर लद्दाख की अगर बात करेंगे तो लद्दाख में क्या होता है कि जितने सारे पहाड़े हैं वो बैरन लैंड है, यानी बंजर ज़मीनें हैं, इतने ख़ासकर प्लांटेशन नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट का देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है और टेम्परेचर भी सही का रहता है, तो वहाँ का जो जितने सारे पहाड़े हैं, माउंटेन्स है, वो टोटली प्लांट से कवर है, तो वहाँ इरोजन कम होने का चांसेस रहता है, और लद्दाख जैसी जगहों में इरोजन ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। ठीक है, वो पूरा वॉशअप हो जाकर, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे भी बताया कि द सॉइल गेट वॉश्ड अवे टुवर्ड्स द प्लेन, यानी स्लोप एरिया से होकर वो प्लेन एरिया की ओर आ जाता है। जो रनिंग वाटर है वो डिपॉजिट करता है ख़ासकर रिच मिनरल जो माउंटेन एरिया में पाया जाता है सॉइल के अंदर, उसको लाकर रिवर बेड में प्लेन एरिया में उसे बिछा देता है, डिपोजिशन किया जाता है। कोर्स ऑफ ए रिवर में हमें बहुत सारे मिनरल ऐसे पाया जाता है जो पहाड़ों से आकर उन प्लेन एरिया में बिछाया जाता है। दूसरा, खासकर जहाँ की प्लांटेशन नहीं होगा, सॉइल इरोजन की वजह से बहुत ज़्यादा हेवी फ्लड हो सकता है, जिसकी वजह से हैवी फ्लड की वजह से क्या हो सकता है कि उस एरिया में मोस्टली हैवी फ्लड की वजह से क्या हो सकता है कि उस एरिया में डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, अगर प्लांटेशन की कमी होगा तो यही होता है, ख़ासकर एग्रीकल्चर पोटेंशियल लॉसेस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वाटर इरोजन की वजह से भी हो जाता है, वाटर की वजह से भी सॉइल इरोड होता है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को और एक भी बताएंगे। थैंक यू सो मच।